अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मुईन लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु। व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदा व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहलि बैतिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
आदमी का जिस्म है क्या जिससे शैदा है जहां, एक मट्टी की इमारत एक मट्टी का मकान, खून का गारा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों पे खड़ा है ये ख्याली आसमां, मौत की पुरजोर आंधी जब आके इससे टकराएगी, ये सारी इमारत टूट कर खाक में मिल जाएगी। अरे माली न दे गाली बिगाड़ा हमने क्या तेरा, चमन है सैर करने को न घर तेरा न घर मेरा, आने वाली किससे टाली जाएगी, तेरी रूह रग रग से निकाली जाएगी। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। 2-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े ताकि मैं 1-2 घूंट पी लूं। बस बस पहले रखा करें आके। सदर जी वक़ार वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों अजीज़ों दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम अल जन्नत मस्जिद, अल्लाह करे घर भी जन्नत बन जाए, कब्र भी जन्नत का नज़ारा पेश करे, मौत के वक़्त भी जन्नत का माहौल नसीब हो जाए, फरिश्ते के आने पर घबराहट ना हो, आने से पहले कलमा तय्यबा जुबान पर हो, आने वाला देख के कहे कि तेरे हाल को देखकर, तेरी जुबान पे काल को देखकर तुझे तड़पा के नहीं मारूंगा, तेरी मर्जी के मुताबिक तुझे लेके जाऊंगा। बरादर मोहतरम हजरत मौलाना उमर अब्बासी साहब गुज़िश्ता 2 महीनों से बार बार इन प्रोग्रामात के बारे में हुक्म करना, पंजाब की मसरूफियत, गले का हाल आपके सामने ही है। यहाँ भी मुझे यही हुक्म किया था कि एक प्रोग्राम जुमे का और एक प्रोग्राम हफ्ते की रात का, तो यहाँ के पता लगा 2 दिन में 10 प्रोग्राम है भाई। ये अल्लाह का बंदा सोने देता कोई नहीं, शेड्यूल सख्त बहुत है। चलो एक मरतबा आके फंस गए, लेकिन इस फंसने में मजा बड़ा आया है। आप लोगों की बहुत मोहब्बत है। शेखुल हदीस सैयदजादे, आप माफ करना बेकरामी, शायद मेरे हाथ से उठ के चले गए शाह साहब, अच्छा दूसरे बैठे, तो बेकरामी है भाई। मैं तो शेरों से शनासाई नहीं, जिसने कान में कह दिया। और बाज रात तो जल्दी जल्दी दुआ करना जी अम्मी के लिए। मैं एक जगह दुआ करा रहा था, कहने लगे अम्मा अब्बा के लिए दुआ जरूर फरमाना। अब अम्मा अब्बा दोनों, मैंने कहा अल्लाह मगफिरत करे, उन्हें हाथ झटक दिया, कहने लगा जी वो तो भी जिंदा है अभी। तो कोई पहली मरतबा नवाब शाह में शायद मुलाकात हुई सलीमुल्लाह साहब से, शेखुल हदीस व तफसीर
हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह अहरार साहब और तमाम जामा मस्जिद हाजा की इंतज़ामिया कमेटी, तमाम आने वाले मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, ईमान वाली बापर्दा बाकिरदार माओ बहनों बेटियों, आपके चेहरों की ज़ियारत करने का मुझे मौका मिला। नौकरी अल्लाह ने ऐसी दे दी कि अगर इसे नेमत समझ के करते रहे तो इंशाअल्लाह बेईमानी की मौत नहीं आएगी। मकान की गारंटी नहीं, दुकान की गारंटी नहीं, लेकिन यकीन यह है इंशाअल्लाह मरने के बाद सुकून नसीब होगा। और आप भी अपने बच्चों को इस नौकरी पे लगा दो। खुदा भला करे माँ बाप का, किस वक्त की मेहनतें रंग लेके आई, कब उन्होंने रात के किसी लम्हे में या दिन के उजाले में हमारे चेहरे को देखकर दुआ दे दी। कारोबार देखा जाए मामूली, अगर दुनियादारी के एतबार से आते तो यहाँ कोई होटल पे हमें चाय वाली दुकान पे न रखता। निस्बत ऐसी लेके आए हैं कि हर कोई हाथ मिलाने के लिए, चेहरा देखने के लिए मुतमन्नी है। अल्लाह का शुक्र है, अपना तो कमाल ही कोई नहीं। माल के पीछे यहाँ जलील होके गए, कुरान के पीछे अल्लाह ने इज्जतें दी। आप हजरात को भी मशवरा दे के जाऊंगा, खुदाए पाक की कसम, कुरान के खादिम बन जाओ, मौज करोगे। वो कहते ना, हींग लगी ना फटकड़ी, ना पैसा लगा, ना जाना पड़ता है। कोई गाड़ी में बिठाकर पासपोर्ट ऑफिस ले जाता है, कोई घर से आके पासपोर्ट, अभी परसों तरसों गालबन बुध जुमेरात को कुछ कैनेडा के हजरात आए थे, वो पासपोर्ट ले गए, साउथ अफ्रीका वाले आए थे, वो ले गए। अल्लाह अपना घर भी सन 2004 से लेकर अब तक हर साल ही कहीं ना कहीं दिखा देते हैं। एक पैसा भी पिछले, अब भी अल्हम्दुलिल्लाह 3 टिकटें एडवांस में पड़ी, कोई पता नहीं कौन देता है। पिछले साल बच्चों के साथ गया, उससे पिछले साल भी 4-5 मरतबा बच्चे। नौकरी बड़ी प्यारी है। 1 घंटा कुरान की बोली सुनाओ, पूरे महीने का खर्चा अल्लाह जेब में डाल देते हैं। न किराए की फिक्र, न गाड़ी की फिक्र, न रोटी की फिक्र। हर कोई कहता 2 चमचे खा लो, 2 चमचे खा लो। मेरे साथ रही शेखुल हदीस साहब, इनके साथ ले लीजिए खा, सादतमंदी। घर के अंदर हंडिया में जो सबसे अच्छी गोश्त की बोटी होती है वो भी इनके लिए आती है। नौकरी बड़ी प्यारी है। एक बात कहूं, नाराज तो नहीं होगे? यूं ना कहो, मुंह से कहो, नाराज तो नहीं होगे? ये हमने अच्छा सीखा। पता नहीं क्या मुसीबत है, अल्लाह ने बोलने के लिए जुबान दी। गाली गलोच में, झगड़े फसाद में तो ऐसी तेरी माँ की तेरी बहन की ऐसी चलेगी जिस तरह ठेका तुमने गालियों को उठा रखा है। कभी से प्यारी बोली भी बोला करो, दीन की बातें बोला करो। तो मैं अर्ज कर रहा था, एक बात को नाराज नहीं हो गया, आपने कहा नहीं तो फिर सुन लो। दुनिया की कोई भी डिग्री हासिल करनी हो, किसी भी इम्तहान में कामयाब होना हो, कहीं ना कहीं पैसे की, कहीं ना कहीं सिफारिश की जरूरत पड़ती है। कुरान की डिग्री के लिए न पैसा इस्तेमाल होता है, न पैसा इस्तेमाल होता है। यह सनद न पैसे से मिलती है, यह सनद न सिफारिश से मिलती है, यह सनद तो मुकद्दरों से मिलती है, जिस पे अल्लाह करम फरमा दे और आदमी के बस की बात नहीं है। ऐसी नौकरी माँ बाप से जुदाई, बहन भाइयों से जुदाई, रिश्तेदारों से जुदाई, खानदान से जुदाई, हर एक से जुदाई दिलवा देती है। मदरसे में आए साल बाद, 6 महीने बाद घर जा रहे हैं, सर्दी का मौसम है, जमीन पर लेटना, वही बिछोना, खुद कपड़े धोने। अल्लाह सारी चीजें, दीन कुर्बानी मांगता है। सारी जिंदगी के मजे। आप हजरात को पता नहीं बाद में रहे या ना रहे, याद रहे,
आप हजरात को दावत दे के जाऊंगा, इस काम में लग जाओ और अपनी नस्लों को लगा लो, कामयाब रहोगे, मजे की मौत मरेंगे। अभी पिछले दिनों की बात है, सारे भाई अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज हैं। एक भाई को फालिज का मर्ज हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अपने कदमों पे चलता है। एक दिन सुबह सुबह मैं 6:30 बजे के करीब घर पहुंचा, रास्ते में मोटरवे पे नमाज पढ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह 4 साढ़े 4 महीनों में 2 रातें घर पे सोया हूँ, वो भी पूरी, वरना कभी 3 बजे, कभी 4 दिन, कभी 5 दिन। इनसे रात भी तकरीबन 4 बज गए थे। एक और बात याद आ गई, आराम और चीज है, सुकून और चीज है। 3 करोड़ रुपए का फ्लैट लिया, उसका बेडरूम ही तकरीबन 25 लाख रुपए सजाने में लग गए। नींद नहीं आ रही, सुकून नहीं मिल रहा, डिप्रेशन की गोली खा के सोया। सुबह 12 बजे उठा, जिस्म टूटा टूटा, आंख बंद हो रही है, ब्लड प्रेशर की मशीन लगा के ब्लड प्रेशर, शुगर की मशीन, हार्ट बीट चेक हो रही है, शुगर चेक हो रही है। इसने तो 12 घंटे 25 लाख रुपए के बेडरूम में 2 लाख रुपए के बेड पे आराम किया। इसको तो सुकून ही मिलना चाहिए था। अल्लाह ने कहा, निकम्मो, आराम तो जिस्म को मिलेगा, सुकून लेना हो तो 1400 साल पहले चले जाओ। मेरे उम्र का दौर है, जंगल है, दरख्त का साया है, 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, हाथ का सरहाना बाजू का बनाकर आराम से सो रहा है, न बिस्तर है न कपड़ा है, लेकिन सुकून ऐसा कि जंगल में दुश्मनों के दरमियान भी नींद आ रही है। और ये आराम क्यों मिला? जनाब सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर आके खड़े हुए, सहाबा इकराम के मजमे में ऐलान किया, अस्माउ व अतीउ, ओ लोगों मेरी बात सुनो और मेरी बात पे अमल करो। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी दरमियान में से खड़े हुए, तलवार हाथ में निकाल कर पकड़ के लहराने लगे, कहने लगे, ला नस्माउ वला नुतीउ, उमर न तेरी बात सुनी जाएगी, न तेरी बात पे अमल किया जाएगा। जनाबे सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें खुली की खुली रह गई। फरमाया, ओ नबी के दीवानों और मेरे यारों, बताओ क्या बात है? कहा, उमर उस वक्त तक तेरी बात नहीं मानेंगे, तेरी बात सुनने को तैयार नहीं, जब तक ये नहीं बताएगा पेमद वाले लिबास पहनने वाले पर आज इसके जिस्म पर नया कुर्ता कहाँ से आया है। या तो इलाके की किसी को मिंबरी मिल जाए, फौरन अपना पीए रखेगा, फौरन सिक्योरिटी गार्ड रखेगा, अल्लाह अकबर 10 बजे से पहले मिलने नहीं आएगा। किसी को चेयरमैन नहीं मिल जाए, वो तो इलाका ही छोड़कर पोश इलाकों में चला जाएगा। वाह उमर, तेरी खिलाफत वाले दौर पर अल्लाह अकबर अपनी खुशियां कुर्बान कर दूं। कहने लगे, मेरे यारों बताओ तो सही। कहने लगे उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब तक ये नहीं बताएगा नया कपड़ा कहां से आया, उस वक्त तक तेरी बात पे अमल नहीं करेंगे। हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए, ज़ारो कतार रोने लगे। अचानक आपका बेटा जनाब अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए। ये कौन अब्दुल्ला बिन उमर, जिनके बाप ऐसे हो उनकी औलादों के क्या कहने। सहाबा इकराम का काफिला लश्कर रवाना कर दिया, किसी मुहिम के लिए सहाबा इकराम का लश्कर चला गया। कुछ अरसे के बाद मदीने में पैगाम आया, अल्लाह अकबर, कि हम जिस रास्ते पर जाते हैं जंगल से दरिंदे निकल कर रास्ता रोकते हैं। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सवारी पर बैठे, 1-2 दिन के बाद या कुछ दिन के बाद सहाबा इकराम के लश्कर किसी के साथ जाके मिले।
फरमाया क्या बात है, क्या चीज रुकावट बनी? हजरत इधर निकलते हैं जंगल के दरिंदे, दाई तरफ निकलते हैं जंगल के दरिंदे, बाई तरफ निकलते हैं शेर जो है वो मुंह खोल के बैठ जाता है। फरमाया चलो सुबह फजर की नमाज के बाद सफर शुरू करेंगे। अगले दिन सफर शुरू हुआ। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे का बेटा अब्दुल्ला बिन उमर आगे बढ़ा। दाएं बाएं से जंगल के भेड़िए शेर आके बैठ गए। जनाब अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला सवारी से उतरे, एक शेर के जाके कान को मरोड़ कर उसके मुंह पे थप्पड़ मारा कि तुझे शर्म नहीं आती? मैं बेटा किसका, गुलाम किसका? मेरा बाप उमर है और मेरा आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तुझे जुर्रत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की, नबी के यारों के दरमियान हाइल होने की? खबरदार। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर का थप्पड़ लगा। आसमान के सूरज ने देखा, आसमान की नीली रंगत ने देखा, उमर का थप्पड़ खाकर शेर के जंगल के शेर रास्ता छोड़ के चले गए। आज मेरे अजीजों, तेरे मेरे पास दुनिया की सारी ताकतें, ईमान वाली ताकत कोई नहीं। हर आदमी कराची के अंदर बैठकर इस्लामाबाद वालों का एहतसाब कर रहा है। पंजाब वाले कह रहे कराची वाले खा गए, कराची वाले कह रहे पंजाब वाले खा गए। अल्लाह अकबर। कोई भी एक दूसरे पर एतमाद करने को तैयार नहीं, कोई भी एक दूसरे पे भरोसा करने को तैयार नहीं, कोई भी एक दूसरे की मानने को तैयार नहीं। औलाद कह रही है इसके अम्मी अब्बू जैसे हमारे अम्मी अब्बू होते तो क्या बात थी। बाप के माँ बाप कह रहे हैं इन जैसी हमारी औलाद होती तो बात क्या थी। बाप औलाद को नहीं मान रही, औलाद बाप को नहीं मान रहा। अल्लाह अकबर। उस्ताद कह रहा है तुम्हारे जैसे शागिर्दों से तो अल्लाह जान छुड़ाए। शागिर्द आपस में कान में चेमगोइयां कर रहे हैं, इस जैसे उस्ताद से अल्लाह जान छुड़ाए। पीर कह रहे मेरे मुरीद काबिल नहीं, मुरीद कह रहे हमारा पीर काबिल नहीं। दुकानदार कह रहे गाहक अच्छे नहीं, गाहक कह रहे मोहल्ले का दुकानदार अच्छा नहीं। हाकिम कह रहे मेरे मुल्क की रियाया अच्छी नहीं, और रियाया कह रही है हमारा मुल्क का हाकिम अच्छा नहीं। हर एक ने तोपों के रुख एक दूसरे की तरफ कर रखे हैं, कोई भी किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं। नतीजा क्या निकला? अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस कलमे की निस्बत से जो मुल्क हासिल किया गया था, आज कलमे वाले इस मुल्क के अंदर दरारें पैदा करने लगे। कराची वाले कह रहे हमारा सूबा बनाओ, सराइकी कह रहे हमारा सूबा बनाओ। मेरे अजीजों, अल्लाहु अकबर। कौन कह रहे सूबों पे कामयाबी मिलेगी, कौन कह रहे रियासतों पे कामयाबी मिलेगी। खुदाए पाक की कसम है, ला इलाहा इल्लल्लाह की मेहनत करना तुम्हारा काम है, और जन्नत के 8 दरवाजों तक पहुंचा देना मेरे रब का काम है। हर कोई अपना एहतसाब किया करे। रात को सोने से पहले जरा बैठकर रोजमर्रा जिंदगी का हिसाब करो। कितनी नमाजें पढ़ी, कितनी नमाजों में मुझे अल्लाह का ध्यान नसीब हुआ, कितनी नमाजों में मैंने सुबहान रब्बियल आला का। मैं कहां से हाजी अब्दुल वहाब लेके आऊं? फरमाया जब मैं नमाज में सलाम फेरा करता, फरिश्ते मेरे सलाम का पास खड़े होकर जवाब दिया करते थे। सारी दुनिया के इस मौजूदा दौर की सारी दुनिया का ईमान एक तरफ, हाजी अब्दुल वहाब के ईमान का मुकाबला नहीं कर सकते। एक दिन मिंबर पे बैठ के कहने लगे आओ मैं तुम्हें अपने घर की बात सुनाऊं। एक दिन मैं अल्लाह के रास्ते में निकलने लगा, मेरी बीवी ने मेरा रास्ता रोक लिया। हाजी साहब फरमाने लगे, बीवी कहने लगी अब्दुल वहाब आज ना जा कल चले जाना। मैंने कहा ठीक है। मैंने बिस्तर बैग रखा, बिस्तर पे जाके लेटा। थोड़ी देर के बाद मेरी बीवी रोते हुए आ गई, मेरे पैरों पे हाथ रख के रोने लगी। कहने लगी खुदा के वास्ते फजर की नमाज भी अल्लाह के रास्ते में पढ़ियो, घर ना रोक। मैंने कहा क्या हुआ? रात तो मिन्नतें कर करके रोक रही थी और अब कह रही है फजर अल्लाह के रास्ते में पढ़। अब्दुल वहाब आपको मैं रोक के सोई, आज ना जा कल
चले जाना। बिस्तर पे जाके लेटी, ख्वाब में हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा की ज़ियारत नसीब हुई। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, तूने अपने शौहर को अल्लाह के रास्ते में जाने से रोक दिया, क्या तू नहीं चाहती कि क़यामत के दिन तेरा हशर हमारे साथ हो जाए? खुद देखा, देखने वालों ने हाजी साहब की आंखें पुरनम हो गई। थोड़ी देर के बाद मुस्कुरा के फरमाया, 10 साल के बाद ख्वाब में आई, जन्नत के दरवाजे पे खड़ी होके मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा इधर आ जा। कहने लगी अब्दुल वहाब इधर आ जा, यहाँ बहुत बड़े मजे। मैंने कहा जन्नत मिल गई। कहने लगी पैदा करने वाले की कसम, अभी तक तो मैंने जन्नत का दरवाजा भी नहीं देखा। नमाजे काम आई, रोजे काम आए, हज ज़कात काम आई। अब्दुल वहाब अभी तो वो नामा अमाल में चैप्टर खोल के ही नहीं देखा। मैंने कहा किस चीज पर कामयाबी मिली? का वो रात याद कर जिस रात मैंने तुझे रोका, फिर मैंने तेरे पैरों पर हाथ रख के तुझे अल्लाह के रास्ते में रवाना किया। अल्लाह इस बात पे इतना राजी हुआ, 10 साल हो गए अभी फरिश्तों का मुसाफा ही खत्म नहीं हुआ। रात को बैठ के जरा अपनी जिंदगी का मुहासबा करो। सारी दिल में क्या खोया, क्या पाया, किन लम्हात ने अल्लाह को नाराज कर दिया, रोजमर्रा के किन लम्हात ने अल्लाह को राजी कर दिया। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु थे, बाप को सीने से लगाए, अब्बू मैं हूं ना, जिनकी औलादे जवान हो उनके माँ बाप को रोने की इजाजत नहीं। मेरे नौजवानों, कराची के रोशन ज़मीरों, मुझे ईमानदारी से बताओ, तुम्हें अपने बाप की दाढ़ी को देख के हया नहीं आता? तुमने अपने अब्बा जान से ये तो पूछा, पिछले हफ्ते 500 रुपया दिया था, अब्बू आपने कहाँ ज़ाया किया? कभी अपने बाप की सफेद दाढ़ी पर हाथ रखे को, अब्बा इन बालों में काला रंग था, बता अब्बा तेरी जवानी कहाँ चली गई? ए वालिदे मोहतरम, तेरी हड्डियों का ढांचा क्यों निकल गया? जवानी के अंदर तो लोग तुझे पहलवान का करते थे, अब तू खांसता है, तेरा पेशाब निकल जाता है। अब्बा बता वो तेरी जवानी कहाँ गई? रोके कहेगा मेरे बच्चे, जवानी के दिल तेरे अंदर चले गए, मेरी जिंदगियों की खुशियां तेरे अंदर चली गई। ओए मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों और मेरे बच्चों, मेरे से छोटी उम्र के 45 साल मेरी उम्र है, छोटों को बच्चा भाई कह सकता हूँ। कभी अपने माँ बाप के हाथ की हथेली को, अपने अब्बू के हाथ की हथेली पर अपना हाथ फेर के दिखाओ, अब्बा जान है मेरा हाथ फटे तो मैं लोशन मल लेता हूँ, तेरे हाथ का खुरदरा पल क्यों नहीं जाता? रोके कहेगा मेरे हाथ की नरमाई बेटे तेरी रगों में खून के जरिए उतर गई। शेखुल हदीस मौजूद है, इनको मैं अपना आज का इस मौका पर, इस जलसे के मौका पर आज मैं अपना सबक सुनाने के लिए आले रसूल सैयदजादों को आज मैं सबक सुनाने के लिए आया। अल्लाह की इज्जत की कसम है, हमने तो आले रसूल को ये पहचाना, हसनी हुसैनी है, सैयदजादे हैं। हातम ताई का पोता हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया, कहने लगा पता है मैं किसका पोता हूँ? मेरा दादा कौन है जिसकी सखावत का डंका दुनिया में बजता है? अच्छा क्या सखावत थी? का 10 दरवाजे पर मेरा दादा आके बैठता, फकीर को 10 दरवाजों से नवाजा जाता, एक दरवाजे से रोटी, एक से कपड़ा, एक से सवारी, एक से पैसा, 10 दरवाजों से मेरा दादा फकीर की झोली भरता। तू किसका पोता है? तेरा नाना कौन है? हजरत हुसैन की आंखों में आंसू आए, हातम ताई के पोते का हाथ पकड़ के हुजूर के रोजे पे ले गए। का ये भी कोई सखावत है?
साहिल को 10 दरवाजों पे धक्के खाना पड़े फिर भी उसकी हाजत पूरी ना हो। हुजूर के रोजा अनवर की तरफ उंगली का इशारा करके कहने लगे, आप मेरे नाने सखी को देख ले, कायनात के अंदर कयामत तो आ सकती है, मेरे नाने से बड़ा सखावत करने वाला कोई नहीं। तेरे दादे की सखावत के 10 दरवाजे थे, मेरे नाने की सखावत का एक ही दरवाजा था। ये कौन सी सखावत है? हाजतमंद 10 दरवाजों पे जाए, वहां से मिले, फिर भी उसकी हाजत पूरी ना हो। मेरे नाने के दरवाजे पर हाजतमंद आके झोली फैलाता, पहली मर्तबा सवाल करने पर इतनी झोली भर दी जाती, मौत तक किसी दूसरे के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जवान बेटे माँ बाप को ना रुलाओ। एक और बात कह के जा रहा हूं, कयामत का दिन होगा, इकरा किताबक कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा। लाओ नजर से सामने, ये जो मोटरसाइकिल की घूंघू से सबको डरा दिया करता था, लाओ बात बात मैं तो मेरा मिजाज है, बात बात में करता हूं, थप्पड़ पहले मारता हूं, मैं तो हाथ मुंह से बात ही नहीं करता, हमारे तो हाथ बोलते भैया। इकरा किताबक, लाओ फरिश्तों इसके बड़े बालों से पकड़कर मेरे दरबार में। इलाहुल आलमीन कराची के अंदर मेरा घराना सखावत के नाम से पहचाना जाता था, बड़ा सखी था। कोई मेरे दरवाजे पर आता, मेरी निहारी की दुकान थी, मेरी हलीम की दुकान थी, अल्लाह अकबर, फकीरों की लाइनें बनी होती, कोई मेरी दुकान से भूखा नहीं जाता। ठीक है, अल्लाह फिर नाम अमाल में नजर नहीं आ रहा। परवरदिगार आलम हर साल मस्जिद नबी में तकाफ करता था, नाम अमाल में नजर नहीं आ रहा। मंगल बुध वाले दिन मेरे पास कनाडा वाले आए, पासपोर्ट ले गए। मैंने कहा कल खाना मेरे पास खाइए। कहने लगे नहीं हजरत 2 दिन के लिए मदीने शरीफ जा रहे हैं जुमा पढ़ने के लिए। मैंने कहा अल्लाह और माल में बरकत दे। कहने महीने में एक आध जुमा इंशाअल्लाह मदीने में पढ़ लेते हैं, अल्लाह और बरकत अता फरमाए। लेकिन इन चीजों पे नाज न करना, सजदे में पढ़ के खुदा का शुक्र अदा करना, वरना मेरे अजीजों जिन्होंने नाज किया अल्लाह ने उनसे चीजें छीन ली। या अल्लाह, सखी बड़ा था, नमाजी बड़ा था, मेरे दादा, मेरे अब्बा और मैं मस्जिद के अंदर बाकायदगी से अजान दिया करते, मस्जिद के अंदर मस्जिद की सफाई किया करते, नबी के मेहमानों का बड़ा ख्याल किया करते। लेकिन सारा नामा अमाल खाली का खाली। इलाही हज कहाँ चले गए, नेकियां कहाँ चली गई, नमाज रोजे कहाँ चले गए। अल्लाह फरमाएंगे फरिश्तों जरा चलाओ मूवी, एक ये बन रही है, एक अल्लाह भी फरिश्तों के जरिए मूवी बना रहा है। कयामत के दिन अल्लाह जो कहेगा हक है, सच है, लेकिन तुझे मुझे यकीन दिलाने के लिए वो कैमरा अल्लाह ऑन करेगा। या अल्लाह ये क्या है? फरमाया ड्यूटी करके जब घर आया था, बैग इधर रखा, गले से यूं टाई ढीली की, गाड़ी की चाबियां यूं फेंकी और यूं करके आके लेट गया। तेरे माँ बाप बड़ी मोहब्बत के साथ सुबह का बिछड़ा शाम को आया है तुझे मिलने के लिए, तेरी खैरियत पूछने के लिए तेरे कमरे में आए। अम्मा ने यूं करके दरवाजा खोला और दरवाजे में से घू की आवाज आई, तूने यूं करके माथे पे बल चढ़ाया। तेरे माँ बाप ने कहा बेटा आ गए, तूने यूं करके कहा अम्मी जान मुझे आके बैठने तो दो। तेरे माँ बाप की आंख में इतने से आंसू आ गए, वो मायूस होके कमरे से गए। मेरी गैरत को जलाल आया, उसी वक्त मैंने तेरी सारी नेकियों पर अपना कलम फेर दिया था। शेखुल हदीस बैठे हैं, सैयदजादे बैठे हैं, अलकमा रजी अल्लाह ताला। जब नबी अलैहिस्सलाम ने इनकी माँ को बुलाया, माफी मिल गई, कलमा पढ़ा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने गुस्ल दिया, जनाजा पढ़ाया, कफन पहनाया, कब्र में उतारा। जब दफना के आ गए फरमाया अलकमा की माँ बता तो सही, ऐसा कौन सा बड़ा जुर्म कर दिया था कि कलमा जुबान पे नहीं आ रहा? कहले कमली वाले फरमा बरदार बड़ा था। जब मैं
उसे किसी काम को कह देती, ना करता। मैं कहती अलकमा ये काम कर, यूं आंख की भवें यूं पर चढ़ाया करता, बस यूं किया करता। फरमाया इतना सा माँ बाप के आगे खड़ा होके करने पर खुदा ने मरते वक्त जुबान से कलमा छीन लिया। जब तक माँ ने माफ नहीं किया, हम रहमतुल लिल आलमीन ज़रूर है, लेकिन कलमा तुझे हम नहीं पढ़ा सकते। मौला अब्दुल शकूर दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, दीनपुर के कब्रिस्तान के अंदर जिसकी कब्र है, अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों फरमाते चीचा वतनी के बस स्टॉप पर, पंजाब के अंदर एक शहर का नाम है, उसके बस स्टॉप पर मैं गाड़ी में चढ़ने लगा। एक फकीर एक भिखारी ने मेरी तहमत का कोना पकड़ के खींच लिया। मैंने कहा कौन? कहने लगा भीख नहीं मांगता, रोटी नहीं मांगता, पैसे नहीं मांगता, इतना बता दे दुनिया में इतना अजाब है, आखिरत में मुझे क्या अजाब मिलेगा? मौला अब्दुल शकूर कहते हैं मैंने कहा क्या अजाब? उसने अपनी टांग से तहमत उठाया, सारी टांग खून पीप से भरी पड़ी थी और उसकी टांग की पिंडली में कीड़े चल रहे थे। मैंने कहा अल्लाह के बंदे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया कि खुदाए पाक ने आखिरत के अजाब दुनिया में दिखा दिए? रो के कहने लगा मेरे से ना पूछ मैंने क्या जुर्म किया। मैं वो बदबख्त आदमी जिसने अपनी माँ के मुंह पे थप्पड़ मार दिया था। जहां जाता हूं कोई कान में कहता है माँ का शान, कोई इधर कहता है माँ का शान, कोई पर्ची भेजता है माँ का शान बयान करो। मैंने कहा नहीं करता। जिंदा थी तो उस वक्त शान क्या था, मरने के बाद क्यों याद आया? बाप का शान बयान करो। और जब जिंदा था सारी रात कमरे में खू खू करता रहता था, बीवी को मोटरसाइकिल पर बिठाकर दूसरी भी ले जाया करता था। बाप के लिए खांसी का शरबत लाने के तेरे पास पैसे नहीं। बीवी की शिकायत पर माँ बाप पर लाल डाल करके एक मिनट में उनकी उतार के रख देता था। आज मरने के बाद कह रहे माँ बाप का शान सुनो। हदीस पाक में इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसने छोटी सी उम्र में अपने बाप को एक पानी का प्याला पिला दिया उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएगा जब तक मेरे हौज़े कौसर से उसे 70 प्याले नहीं पिला दिए जाएंगे। अम्मी को शुगर की बीमारी, बाप को फेफड़ों की बीमारी, माँ बाप कमजोर है। अल्लाह अकबर, इनकी जवानी का तो रोब पूरे इलाके में पूरे सेक्टर में था। ये बूढ़े कब से हो गए, अस्पताल लेके जा रहे हैं। मौली साहब दुआ फरमाओ। क्या दुआ फरमाओ? अम्मी के लिए आसानी हो जाए, अब्बू के लिए आसानी हो जाए। कभी मौली साहब ने पूछा आसानी का क्या मतलब? कल के मरते आज मर जाए। माँ बाप के लिए आसानी मांग रहा है, यूं क्यों नहीं कहता अल्लाह करे मेरी सेहत मेरे माँ बाप को लग जाए। कराची के लोगों तुम बड़े बेवफा हो, अभी मर्द के कब्रिस्तान नहीं पहुंचते, तुम रात ही उठा के दी सेंटर में भेज देते हो। कोई मुर्दा तुम्हें खाएगा नहीं, कोई मुर्दा तुम्हें पकड़ेगा नहीं। हाँ जी, हमारे घर के अंदर जगह कोई नहीं नहलाने की, वहां साफ सुथरा नहलाएंगे। अल्लाह की इज्जत की कसम, ईदी वाले नहलाए बड़ा सवाब का काम है। सैलानी वाले छिपा वाले नहलाए बड़ा सवाब का काम है। ईदी वाले नहलाएंगे, मुर्दा समझ के मैयत पे पानी डालेंगे। बेटा नहलाएगा, अब्बे के जिस्म पे पानी डाल के कहेगा अल्लाह जिस्म धोना मेरा काम है, ना मैं अमाल को गुनाहों से पाक कर देना तेरा काम है। मस्जिद का मौली साहब अल्लाह जिंदगियों में बरकत दे, जनाजा पढ़ाएंगे। अल्लाह मग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना पे ख्याल आवेगा। या अल्लाह मरने वाले की मग़फ़िरत कर, मेरा नमाजी है। बेटा नमाज पढ़ाएगा, बाप के जनाजे के पीछे खड़ा होकर पीछे खड़ा होकर जनाजा पढ़ाएगा। कहेगा या अल्लाह दुआ करके आंसू बहाना मेरा काम है, कब्र में पहुंचने से पहले रहमत की बरसात कर देना तेरा काम है। मुझे आज आप बताओ
10 मुहर्रम को अब्बू क्यों याद आते हैं, अम्मी क्यों याद आती है? आपको हर हॉलीडे पर, हर इतवार, हर हफ्ते में अम्मी याद क्यों नहीं आती? जुमे का दिन मेरा नबी मस्जिद नबवी से निकले, कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में पहुंचे, हुजूर ने पाँव से जूते उतार दिए, सहाबा रोने लगे, कमली वाले पैर से जूते क्यों उतार दिए? फरमाया उन लोगों के शहर में जा रहा हूं जो अपने जिस्म पे मक्खी बर्दाश्त नहीं करते थे। हमने तो माँ बाप का हक ये समझा, एक देख पकाई, बहन भाइयों को इकट्ठा किया, सारे इकट्ठे होके अम्मी अब्बू हू करके रो लिया। 1 साल के बाद याद करेंगे। कब्रिस्तान चले गए, 1.5 घंटा जाके कब्र की लिपाई करके आ गए। जब कब्रिस्तान से लिपाई करके गुलाब के फूलों के हाथ डाल के, चवारे मखाने मिठाई डाल के वापिस आते हो, अम्मी रो के कहती है, अब्बू रो के कहते हैं, इतना बेवफा निकला, हमने सर्दी की रातों में पेशाब के कपड़ों में तुझे सीने से लिटाया, आज मेरे बच्चे कब्र के पास खड़ा होके आंसू बहा जाता, अल्लाह हमारी कब्र हरी कर देता। मेरे बच्चे हमें गुलाब के फूलों की जरूरत नहीं, मेरे बच्चे हमें गुलाब के फूलों की चादर की जरूरत नहीं, तेरा मुंह चलता, तेरा मुंह हिलता, तेरी जुबान हिलती, और मेरे बच्चे अल्लाह अकबर गुलाब के फूलों की चादर डाल के कब्र का ऊपर सजा दिया, और मेरे बच्चे सराने खड़े होकर 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ना तेरा काम था, कब्र को अंदर से सजा देना खुदा का काम था। घर से निकलो, मोटरसाइकिल पे दफ्तर पे जा रहे हो, दुरूद शरीफ पढ़ते जाओ, सूरह कौसर पढ़ते जाओ, सूरह तकासुर पढ़ते जाओ, कुल अल्लाह कुल औज़ बिरब्बिल फलक नास पढ़ते जाओ, 100 दफा तो पढ़ लोगे। सूरह इखलास दुकान पर जाने तक, दफ्तर जाने तक, अपने ऑफिस जाने तक, अपने शोरूम जाने तक 100 मरतबा पढ़ लोगे। खुदाए पाक की कसम, मोटरसाइकिल से कदम नीचे बाद में आएगा, पता नहीं कितने कुरान का सवाब बनाकर अल्लाह माँ बाप की कब्र में पहुंचा देगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अब्दुल शुकूर साहब दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह का तुझे शर्म नहीं आई? का हजरत नशे की हालत में होता था, रोजाना शराब पी के सिनेमा देख के घर आता। आज मेरे बच्चों आप सैलमा तो नहीं देख रहे, लेकिन सैलमा वाली हरकतों से कम नहीं। जहां रात के 10 बजे दुकान बंद, रोटी खाई, चौकों में आके बैठ गए, किस किस की हवा की बेटी की इज्जत को उछालते हो, तुम्हें मेरे से ज्यादा पता है, पर्दे में रहने दो। मैं ऐसी वाहियात बात नहीं करूंगा जिससे मेरी बहनों की इज्जत नफ्स मजरूह हो। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह वक़्त का इमाम है, कौल सुन लो, फरमाया जिना एक कर्ज है, किसी की बेटी से जिना का कर्ज लोगे उस वक़्त तक मौत नहीं आएगी जब ये कर्ज तेरी बेटी से चुका दिया जाएगा। अब्दुल शुकूर दीनपुरी नशा किया करता था, सिनेमा देखा करता था, बीवी सो जाया करती थी, बच्चे सो जाया करते थे, बूढ़ी माँ दरवाजे के पास बैठ जाया करती थी, उधर दरवाजा बजाता, माँ खोल के सीने से लगाती, कहती शर्म नहीं आती, बचपन के गोद के झूलों का ही कम से कम हया कर ले, तुझे पता नहीं मैं 9 महीने तुझे पेट में उठा के पीटती रही, इतने नाजों से मैंने पाला, मुझे क्या पता था तुझे दुनिया की नजर लग जाएगी। जाओ अपनी माँ का चेहरा जाके देखा करो, कैसे भी उसी मायूसी टपक रही है। घर में घुसते हो, बाप देख के शर्म से नीचे सर करता है, कहता अल्लाह अल्लाह, जब मैंने अपनी बीवी की गोद में देखा था वैसा मुझे लगता कोई नहीं, इलाही गोद बदल गई या गोद में आने वाला बदल गया। थे नहीं कोई दरबार न छोड़ा, गाजी बाबा के दरबार पे चले गए, ठट्टे साहबी के दरबार पे चले गए, कोई गार न छोड़ा, कोई दरबार न छोड़ा, कोई दरख्त न छोड़ा, आने वाला आ गया,
इसने आके ऐसा रास्ता इख्तियार कर लिया, कोने में बैठ के सफेद दाढ़ी वाला दाढ़ी हाथ में पकड़ के कह रहा है, या अल्लाह तुझे सफेद दाढ़ी का वास्ता, या मुझे उठा ले या इसे उठा ले। नौजवानों, आपको पता भी है आपके माँ बाप ने शर्मिंदगी से लोगों में बैठना छोड़ दिया। मोहल्ले में तुम्हारी मानी जाती, कहीं ना कह दे तेरे बेटे को किसकी नजर लग गई। बाप शर्म के मारे मस्जिद में नमाज पढ़ के भाग जाता है, कोई यूं ना कह दे हाजी साहब तेरा बेटा क्या कर रहा है। तुम्हारे तो मुकद्दर इतने ऊंचे थे, अल्लाह अकबर, तुम्हारा तो अल्लाह ने शान इतना ऊंचा। घर जवानी तौबा करदम शेवाए पैगंबरी, वक्त पीरी गुरगुजालिमी शबद परहेजगार। और जवानी का एक सजदा हजारों साल के सजदों से बेहतर था। मलीर के नौजवानों, आज मैं आपसे पूछने के लिए आया, बताओ तुम्हारे माथे पर नमाजों के निशान को कौन चोरी करके ले गया? तुम्हारे सजदों पे किसने डाका डाल लिया? तुम्हारी आंखों का हया कहाँ चला गया? अल्लाह अकबर। सिद्ध के अंदर कोई बूढ़ा नहीं आया था, मोहम्मद बिन कासिम आया था। अल्लाह अकबर। एक औरत का पर्दा बचाने आया था। जब आवाज लगी थी उठ जाग मोहम्मद बिन कासिम, इस्लाम ने आज पुकारा है, गंगा पार से दाहिर ने तेरी गैरत को ललकारा है। एक औरत की गैरत को बचाने के लिए मोहम्मद बिन कासिम सर पे कफल बांध के आ गया। अल्लाह अकबर। या गैर की नहीं अपनी की लुट गई। सारी सारी रात मोबाइल चला रही है, भाई की जुर्रत नहीं रोके, इस डर से नहीं रोकता मैं रोकूंगा, कहेगी तू शर्म कर, अगर तू किसी की नहीं बचाता तो तेरी कैसे बचेगी। छोड़ दुनिया के धंधे, अल्लाह का बंदा बन जा। हजरत फसाना रजी अल्लाह ताला अन्हा, हातिम ताई की पोती अदी बिन हातिम की बहन गिरफ्तार होके हुजूर की मजलिस में आ गई। मस्जिद नबवी के साथ खड़ा किया, सतूल के साथ फसाना कजी का कलमा पढ़ ले, मोहम्मद तेरा अब्बा बन जाएगा, फातिमा तेरी बहन बन जाएगी। उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरे घर छोड़ के आओ। 3 दिन तक हुजूर उसे कहते रहे, उसने कलमा ना पढ़ा। सहाबा लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया हातिम ताई की पोती है, अदी हातिम की बेटी है। अल्लाह अकबर। हातिम ताई अदी बिन हातिम की बहन है, हातिम ताई की बेटी है। जाओ इस गैरत के साथ इसकी डोली लेके जाना, खबरदार चेहरा तो दूर की बात, इसके पाँव के जूते पे भी तुम्हारे, इसके रंग पर भी नजर ना पड़े। मेरे यारो, अगर तुमने इसको यूं करके देख लिया, मोहम्मद की नबूवत वाली पगड़ी पे धब्बा आ जाएगा। सहाबाए किराम एक काफिरा को कटे पैरे में लेके जा रहे, रास्ते में कहने लगी तुम अंधे तो नहीं हो। याराने नबूवत कहने लगे जिन्होंने हुजूर का चेहरा देखा, उन आंखों में किसी और के हुस्नो जमाल फबता ही कोई नहीं। अदी बिन हातिम ने जब सहाबाए किराम के दरमियान अपनी बहन को देखा, मुंह में उंगलियां लेके चबा के कहने लगा लुट गई। का खबरदार इनकी तरफ उंगली ना उठाना, मेरे घराने में इतनी गैरत नजर नहीं आई जितना मोहम्मद के यारों की आंखों में गैरत नजर आई है। हातिम ताई का बेटा अदी कहने लगा कहां से होके आई? का फातिमा के अब्बे का चेहरा देख के आई। जब से उनका नजारा किया, किसी का चेहरा देखने को दिल नहीं करता। का अच्छा फातिमा का बाप याद है? अपना बाप याद कोई नहीं। कह लगे अदी अल्लाह ने बनाए ही ऐसा है, काश अगर तू कहे बाप और कबली वाले में फर्क निकाल के दिखा, दाई तरफ अपने बाप को खड़ा कर
करूंगी, एक तरफ आमना के लाल को खड़ा करूंगी, कभी मैं अपने बाप को देखूंगी, कभी फातिमा के अब्बे हसन हुसैन के नाने को देखूंगी। पैदा करने वाले की कसम है, मेरा दिल ये फैसला करने पर मजबूर हो जाएगा। मुझे बाप की आंखों में इतनी गैरत नजर नहीं आई जितनी फातिमा के बाप की आंखों में गैरत नजर आई है। जिस पे मेरे नबी की नजर पड़ गई, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। का अब्दुल शुकूर दिलपुरी एक रात फिल्म देख के नशा करके मैं अपने घर आ रहा था। आज मैंने नियत की, माँ ने मना किया या माँ नहीं या मैं नहीं। उधर माँ भी फैसला करके बैठी, दो टोक बात करूंगी, या तो गुनाह छोड़ना पड़ेगा या शराब छोड़नी पड़ेगी या माँ को छोड़ना पड़ेगा। अब्दुल शुकूर दिलपुरी मैंने दरवाजा बजाया, अम्मा ने दरवाजा खोल कर मेरे गिरे बाल पकड़ा और मेरी ठोड़ी को जो जोड़ के कहने लगी, कब तक माँ की रात की नींद हराम करता रहेगा। अब्दुल शुकूर मुझे ख्याल लाया, मेरे तमाचा माँ के मुंह पर मारा, बार 4 फुट दूर जाके गिरी। अब उठी, अपने कपड़े झाड़ कर आसमान की तरफ देखकर हिचकियों के साथ रोने लगी। कह लगी, अर्श वाले, जब बेटे माँ के मुंह पर तमाचे मारने लग जाए, हमें दुनिया में रहने की कोई जरूरत नहीं। कमा के जुमले ने मेरा कलेजा फाड़ के रख दिया। मेरी हिम्मत ना पड़ी माँ को मनाने की। मैंने कहा फजर के वक्त उठ के तौबा भी करूंगा, माँ को मनाऊंगा। सुबह उठा, मैंने कहा अल्लाह एक दफा माफ कर दे। फिर मैं माँ के पास गया, मैंने पैतियों की तरफ खड़े होके कहा, अम्मी कोई आवाज नहीं। मैंने कहा अम्मी कोई आवाज नहीं। मैंने हिला के देखा, दुआएं देने वाली दुनिया से चली गई। अब्दुल शुकूर दिलपुरी अभी जनाजा घर में पड़ा था, मेरे पैर की एड़ी में साड़ बिचने लग गया। जनाजा पढ़ के आया, मेरे पैर में दाना निकल गया, नासूर बन के पूरे पाँव में फैल गया। अब्दुल शुकूर दिलपुरी, घर को आग लग गई, बच्चे छोड़ के चले गए, बीवी ने तलाक ले ली। रोजाना नई मुसीबत आती है, मैं आसमान की तरफ देख के कह दो, अल्लाह ये मुसीबत नहीं, माँ की बद्दुआ है। अब्दुल शुकूर मैं ये नहीं कहता, मेरे लिए दुआ कर, इतना बता दे दुनिया में ये अजाब है, कब्र में क्या अजाब मिलेगा। खुदा का शुक्र है, माँ को राजी करके कब्र में भेजा। खुदाए पाक की कसम, जब माँ नहीं मरी कोई जानता नहीं था। आखिरी वक्त में सीने से लगा के गई, जनाजा पढ़ाने की सादत मिली। उधर माँ का जनाजा पढ़ाया। अल्लाह ने इतने मुकद्दर जगा दिए, लोग चेहरा देखने के लिए तरसते हैं। उधर कोई आकर हाथ की पुष्प में बोसा दे के जाता है, माँ का चेहरा सामने आ जाता है। थी भी बड़ी नेक, मिन्नतें की, सारे भाइयों ने अम्मा हज करके आए, चलो बरा करके आए। हम हर साल जाते तो बैठी रहती है। मुझे बड़ा याद है, यूं करके चेहरे पे कपड़ा डाला, का तुम्हारे बाप को मरे 33 साल हो गए, 28 साल गुजर गए, बेटे मेरे घर की दहलीज पार करके नहीं देखी। अब्बा जान उम्रा तो कर आए, खुदा का घर नबी का रोजा देख के आए। कहने लगी, बेटे पासपोर्ट बनाने के लिए फोटो खिंचवाना पड़ेगा, मरने के बाद तेरे बाप से मुलाकात करूंगी, तेरा बाप क्या कहेगा, मेरे मरने के बाद गैर महरमों को चेहरा क्यों दिखा के आई। उस माँ की गोद में अल्लाह ने 6 कुरान के हाफिज दिए। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जफ्फी डाली, बाप के आंसू साफ किए। अब्बा मैं हूं ना, मेरे होते हुए क्यों रोता है। सहाबा इकराम के सामने खड़े हुए, चचा सुलेमान, चचा बूरेरा, मेरे बाप पर उंगली क्यों उठाई।
आपको पता नहीं हजरत अली रजी अल्लाह ताला 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान मेरा बाप बना। हजरत अली रजी अल्लाह ताला शाम के वक्त दरवाजे पर आए, दरवाजा बजाया, अंदर से जवाब न आया। 2-3 मरतबा हजरत अली ने दरवाजा बजाया। अब्दुल्ला बिन उमर है, चचा हुजूर कहा तेरे बाप को ज्यादा ही नखरे आ गए, पता नहीं नबी का दामाद दरवाजे पे खड़ा है। 3 मरतबा दरवाजा बजाया, पता लगा उमर घर है लेकिन बाहर नहीं आया। चाचा जरा 1 मिनट ठहरिए, जरा होला गुस्सा ठंडा करो। अंदर गए, चीखता चिल्लाता वापिस आ गया। चाचा मेरी आंख पे एतबार करेगा, चाचा मेरी जुबान पे एतबार करेगा, ये आंख से देखेगा। अब्दुल्ला बिन उमर से हज़रत अली कहने लगे क्या दिखाएगा? कहा चाचा पर्दा हटा के देख, मेरा बाप बारे शर्म के बाहर नहीं आ रहा। 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान तो बन गया, तहमत पहन के बैठा है, बाहर आने के लिए मेरे बाप के पास कुर्ता कोई नहीं। ईद की नमाज के लिए हजरत उमर घर से निकले, सर पे अमामा, 22.5 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान नंगे पांव जा रहा है। साहबा कहने लगे उमर तेरे पैर की जुत्ती कहाँ चली गई? का नबी का जानिशीर, नबी के मिंबर का वारिस तो बन गया, लेकिन उमर की तनख्वाह ईद के दिन उसे नया जूता लेने की इजाजत नहीं दे रही। चाचा कजी का कुछ दिन पहले बैतुल माल में मुसलमानों के लिए अलसिला कपड़ा आया था, हर एक को 1 गज या 2 गज मिला। मेरे बाप का कद 8 फुट है, उमर का कद 8 फुट है, मेरे अब्बे का कद 8 फुट का। जितना कपड़ा तुम्हें मिला उतना ही कपड़ा मेरे अब्बे के हिस्से में आया। किसी ने कुर्ता बनाया, किसी ने तहमत बनाया, किसी ने चादर कंधे पे बना ली। मेरा अब्बा घर गया, मैं भी शाम को अब्बू से मुलाकात करने गया। मेरा अब्बू पानी बर्तन में डाल कर ये तल पे पैदा हुआ कुर्ता उतार के धो रहा था। दामन पकड़ता कुर्ता छी जाता, कंधे से धोता कुर्ता छी जाता। मेरे बाप के कुर्ते को हट उठा के देखा, इस काबिल ही न रहा के पहना जा सके। मैंने कहा अब्बू जान ये कुर्ता पहनने के काबिल कोई नहीं। रोके फरमाया बेटे मेरे पास दूसरा कुर्ता कोई नहीं, जो मुसलमानों समेत मुझे कपड़ा मिला इसमें उमर का कुर्ता बलता कोई नहीं। अब्दुल्ला बिन उमर कहने लगे चाचा मैं फौरन घर गया और अपने हिस्से का कपड़ा लाके मेरे बाप की झोली में डाल दिया। तब मेरे बाप ने 2 कुर्तों को जोड़कर अपने लिए नया कुर्ता बनाया। सुलेमान फारसी समेत सहाबा की चीखें निकल गई, सहाबा खड़े हो गए, उमर 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 तेरे पे उंगली उठाना मकसूद नहीं था, तेरा अदल, तेरी हया, तेरा किरदार क़यामत तक आने वालों को बताना मकसद था। उमर हुक्म करना तेरा काम है, सर कटा के तेरे कदमों में फेंक देना हमारा काम है। मस्जिद नबवी के मिंबर के साथ टेक लगा के बैठे, जिस तरह मैंने सुना देखा तो नहीं। कुछ बच्चियां आई मस्जिद के दरवाजे पे खड़ी हो गई। सुनो नाजिम साहब, सुनो चेयरमैन साहब, काउंसलर साहब, MP MLA साहब, अल्लाह करे आवाज तुम्हारे कानों में पहुंचे, गैरत ईमानी आए। छोटी सी बच्ची मस्जिद नबवी के अंदर यूं झांक के देखने लगी। हज़रत उमर पे के चेहरे पे नजर पड़ी, इधर आइए। हज़रत उमर उठे, क्या बात है? चाचा 2 दिन पहले असर की नमाज के बाद यहाँ कोई और बैठा होता था, नजर नहीं आया। हज़रत उमर ने हुजूर के रोजे की तरफ मुंह किया कि खुदा भला करे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के का खलीफा अबू बकर 2 दिन पहले दुनिया से रुखसत हो गया, उम्मत का बोझ मेरे कंधे पे डाल गया। अब बच्चा कहे अच्छा वो फौत हो गए, हाँ का फिर इस मिंबर का वारिस कौन? हज़रत उमर ने कहा ये जिम्मेदारी मेरी। बच्चों ने हाथ पकड़ा, का फिर तुझे पता नहीं हम यतीम है, हमारा भाई कोई नहीं। 2 दिन पहले जो हुजूर के रोजा अलवर में जाके नबी की बगल में सो रहा है, इसे पता था अब यतीम बच्चियां हमारी माँ बेवा, हमारा भाई कोई नहीं। ये रोजाना असर की नमाज के बाद हमारी बकरी बाड़े में आ जाता, हमारी जानवरों की जगह पे आता, पहले जानवरों की जगह साफ करता, बकरियों का दूध दोया करता, फिर वो दूध हमारे घर में आके पहुंचाया करता था।
मेरे अजीजों, दुनिया के अंदर कामयाबी लेनी हो, बात मुख्तसर करके जाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपकी तवक्कुआत पर पूरा ना उतर सका, लेकिन जितना अल्लाह ने मुझे बुलाया, आपको और मुझे अल्लाह ने रुलाया, अगर यही उसके दरबार में अपने फजल से वो कबूल कर ले तो दुनिया आखिरत के लिए कामयाबी का सामान है। जमादुस्सानी का महीना, 2 जुमले शानों वाले अबू बकर पर भी दे के चला जाऊं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला एक रात बुढ़िया के दरवाजे पर मदीने से बाहर तशरीफ ले गए। बल दक़ल बाब, कौल दरवाजे पर, अना उमर बिन खत्ताब। अच्छा भाई होगा, बुढ़िया होगा भाई, क्या बात है? कहा अब्बा बता कोई काम हो तो मैं कर दूं। कह लगे चल अपना काम कर। अम्मा खैर तो है का जो आने से पहले अपने नाम और अपने असब नसब का रोब दिखाए, वो मेरे घर का काम क्या करेगा? हज़रत उमर कहते उस बुढ़िया ने यूं करके दामन फैलाया, झोली फैला के कहा खुदा भला करे उस जवान का, 2 साल हो गए रोजाना दरवाजे पे कुंडी बजाता है, मैं पूछती हूँ कौन, रो के कहता है अम्मा तेरा नौकर आया है, अम्मा तेरा खादिम आया। मैं बैठ जाती हूँ, वो मेरे कपड़े भी धोता है, रोता है, मेरे घर का चूल्हा जला के रोता है, हड्डियां पकाता है, रोता है, आटा गूंथता है, रोता है, अल्लाह अकबर, रोटी पकाता है, रोता है, मेरे घर के अंदर खाना पकाकर मुझे खिलाकर बर्तन धो के जाता है। फिर पता है मेरे पैरों के पास खड़े होके कहते हैं अम्मा अगर कोई नौकरी में कभी रह गई हो, कयामत के दिन हुजूर से मेरी शिकायत न करना। हज़रत उमर पूछने लगे अम्मा तुझे उसका नाम पता है? का बेटे आज तक उसने नाम नहीं बताया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अम्मा तुझे नाम पता नहीं? हज़रत उमर ने दरवाजे की चौखट पे हाथ लगाए, कहा अम्मा तू नहीं जानती मैं जानता हूँ, अम्मा उसका इंतजार न करना, वो हमेशा के लिए रोज़ानवर में अपने यार के पास जाके सो गया। अम्मा मदीने की गली में उसका नाम पूछ, हर बच्चा बड़ा रो के बताएगा उसका नाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु है। मेरे पास वक़्त नहीं, वरना मैं खुलफाए राशिदीन की जिंदगी आपके सामने अर्ज करता, तुम्हें पता लगता कि हमारे बड़े कौन थे, हमारे लीडर कौन थे। हमने उनको अपना लीडर बनाया जिन्हें अपने ईमान का पता कोई नहीं। अल्लाह ने हमें वो लीडर अता फरमाए जिनका फर्श पे भी चर्चा होता था, अर्श पे भी चर्चा होता था। आज मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, वो लोग कामयाब होकर अपनी जिंदगियां गुजार के चले गए, घाटे के सौदे में हम फंस गए। सारा दिल दुनिया कमाने का चक्कर है, सुबह भी शाम भी पार्ट टाइम जॉब भी, रात को भी ओवर टाइम लग रहा है। मेरे भाई दुनिया इतनी सी, दिन रात कमा रहे हो, आखिरत इतनी बड़ी, उसके लिए भी तो कोई फिक्र कर लो। दुनिया की जिंदगी जीना है, बेशक जीना है, लेकिन मरना जरूर है। मरने के बाद खुलेगी मेरे अजीजों, इंसान का मंजर उसके सामने आ जाएगा। यकीन डालो मैं आज से कुछ अरसा पहले अल्लाह बरी मगरिब की नमाज के बाद बरी में प्रोग्राम था, इशा की नमाज के बाद मुझे पिंडी के करीब प्रोग्राम का मौका मिला। 2:15 बजे के करीब रात मेरा नंबर आया। मैंने कहा या अल्लाह 8-9 नात खान हजरात, 3-4 खुतबा हजरात सारे गुफ्तगू करके चले गए, मैं जाके क्या बोलूं। कब्रिस्तान के मस्जिद के करीब कब्रिस्तान था, यूं करके वहां से गाड़ी गुजरी। अल्लाह ने मेरे दिल में बात उतार दी। मेरे मिंबर पर जाके कुरान पढ़ा, खुतबा पढ़ा। मैंने कहा लोगों मैं तुम्हारे से मुखातिब होने के लिए आया, मैं तुम्हारे से अपनी बात नहीं करता, मैं तुम्हारे से मुर्दों का पैगाम लेके आया। सामने वाले कब्रिस्तान में किसी के अब्बू, किसी की अब्बी, किसी की बीवी, किसी की भाभी, किसी की बहन, किसी की फुप्पो, किसी के मामू, किसी के खाला, किसी की दादी दादी पड़ी है, किसी का पीर पड़ा, किसी का शागिर्द पड़ा, किसी का उस्ताद पड़ा। और लोगों इन मरने वालों ने मुझे रास्ते में रोक लिया और कहा अब्दुल हन्नान जिल्दों के पास हमारा पैगाम ले जा। रात के 2:15 बजे इन्हें कब्र का दुखड़ा जाके सुना दे। खुदा के वास्ते हमारी तरह
धोखे की जिंदगी गुजार के ना आना। हम समझे कामयाबी माल से मिलेगी, हम समझे कामयाबी पैसे से मिलेगी, मकान से मिलेगी, दौलत से मिलेगी, दुनिया के ओहदों से मिलेगी, लेकिन कब्र में आके पता चला ये सारी की सारी चीजें धोखा है। मैंने कहा फिर मुझे बताओ तो सही, तुम हमारे से 4 कदम आगे आ गए, मुझे बताओ तो सही कब्र में क्या चलता है। कहा अब्दुल अल्लाह जाके हमारी तरफ से सफाई दे देना। मुर्दे कह रहे, कब्रिस्तान वाले कह रहे कब्र के अंदर अमेरिका का डॉलर नहीं चलता, इंग्लैंड का पोर्ट नहीं चलता, करेंसी नहीं चलती, सऊदीया का रियाल नहीं चलता, कुवैत का दीनार नहीं चलता, पाकिस्तान का पैसा नहीं चलता, रुपया नहीं चलता। कब्रिस्तान वाली मार्केट में आके पता लगा इस बाजार में तो सिर्फ रसूलुल्लाह का मुबारक तरीका चलता है। अब ये तरीका कहां से तलाश करें? खुदा के वास्ते आओ मदारिस की तरफ, आओ मसाजिद की तरफ, तुम्हें तरीका भी बतलाया जाएगा, सलीका भी बतलाया जाएगा। अल्लाह अकबर। एक मेहनत जो बिल्कुल खत्म हो रही थी, अल्लाह पाक ने हाजी इलियास की दुआओं को कबूल फरमाया। फिर हाजी इलियास की हाथ पर, मौलाना हाजी इलियास के हाथ पर अब्दुल वहाब जैसों ने बैत कर ली, अब्दुल वहाब के हाथ पर मौलाना मोहम्मद जमशेद रहमतुल्लाह अलैह जैसों ने बैत कर ली। अल्लाह ने वो हीरे दिए, सहाबा तो नहीं थे, सहाबा वाले किरदार को पेश करने वाले थे। मेरे अजीजों, ये मेहनत हिंदुस्तान से चली, निजामुद्दीन से चली, अल्लाह अकबर मेवात से चली, लाहौर के रायविंड में आई, फिर ये मेहनत करिया करिया गाँव गाँव होती हुई कराची आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह बिअौनिल्लाह इस वक्त कराची में ऊंचे दर्जे पे तबलीग का काम हो रहा है। इसी सिलसिले में इंशाअल्लाह 31 जनवरी या कब 2-3 दिन के लिए इज्तिमा शुरू हो रहा है। पूरी दुनिया से मशाइख अल्लाह वाले आएंगे, ईमान यकीन की दावत देंगे। मेरे अजीजों, एक आदमी चलकर तुम्हें ईमान यकीन की दावत देने आ रहा है। मेरे अजीजों, कोई फौत की हो जाए, बीमारी हो जाए, छुट्टी लेते हो अल्लाह के दीन फैलाने के लिए, सीखने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अपने दफ्तरों से, ऑफिस से छुट्टी लेकर यकम को हफ्ता, 2 को इतवार, 31 को जुमा छुट्टी के दिन है। आज मेरे अजीजों, अपने ईमान यकीन की मजबूती के साथ इरादा करो, इंशाअल्लाह इस इज्तिमा में अकेले नहीं जाएंगे, यार दोस्तों के साथ शमूलियत करेंगे। कौन कौन जाएगा इंशाअल्लाह? आज सारा मजमा मेरे साथ मिलके 3 मरतबा कह दे या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दे या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दे या अल्लाह मेरी तौबा। आज मैं आपके पास परदेसी बाबू बन के आया, आज आपसे कुछ मांगू, आप दोगे ना ना करना। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 मदरसे तबलीगी मरकज पीर महल में जुआ पड़ा था, चंदा नहीं मांगता, फिक्र ना करना कभी आया, इस मौजू पर गुफ्तगू होगी। लेकिन मेरे अजीजों, आज झोली फैला के तुम्हारे से कुछ मांगने आया, अपने बुजुर्गों से, अपने नौजवानों से, अपने छोटे बड़े भाइयों से आज झोली फैला के हाथ जोड़ के मांगता हूँ, मायूस ना करना। आज जिनके चेहरों पे दाढ़ी कोई नहीं, आज नियत करके जाओ, गर्दन तो कट सकती है, इंशाअल्लाह आज के बाद हुजूर की सुन्नत नहीं कटेगी। पक्के दिल से, सच्चे दिल से आज इसे कौन इरादा करता है, हाथ खड़ा करके बताए, इंशाअल्लाह दाढ़ी नहीं कटाऊंगा, छोटी नहीं रखूंगा, पूरी सुन्नत के मुताबिक रखूंगा। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए, घरों में पर्दा नसीब फरमाए, चेहरे पे सुन्नत रसूल अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उस्ताद शाह साहब आप फरमाओ, दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि व सहबी सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। या अहदु समदुल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। या अल्लाह या रहमान या रहीम या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या अजवदल अजवदीन या अव्वलल अव्वलीन या राहिमल मसाकीन या आखिरल आखरीन या ज़ल कुव्वतिल मतीन या रब्बल आलमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार।
ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, गलतियों कोताहियों से दरगुजर फरमा, रहम का, करम का, फजल का, आफियत का, बख्शिश का, माफ़ करने वाला मामला फरमा। ए अल्लाह जो काम आज हमने किया है खैर का, मौत तक इन कामों में और अल्लाह दीन के फैल जाने में ए अल्लाह तो हमें कबूल फरमा ले। अल्लाह हमारे माल जान और हमें हमारी औलाद को, घर वालों घरवाली को अल्लाह ज़रिए के तौर पर कबूल फरमा ले। ए अल्लाह मरते दम तक इस काम को करना है और करते करते मरना है। ए अल्लाह इसका यकीन कामिल नसीब फरमा दे। ए अल्लाह हमारी जवानी और बुढ़ापे को ए अल्लाह दीन के लिए कबूल फरमा ले, हमारी सलाहियतों को दीन पर कुर्बान फरमा दे। ए अल्लाह इस मेहनत, इस फिक्र को, नबी वाली मेहनत को लेकर पूरे आलम के अंदर हर दरवाजे पर अल्लाह लेकर फैल जाने वाला बना दे। ए अल्लाह जितने इज्तिमात हो रहे हो चुके, कराची के इज्तिमा समेत आज का अल्लाह ये रूहानी दीनी इज्तिमा अलजन्नत मस्जिद में, वो अल्लाह आप इसे कबूल फरमा लीजिए। ए अल्लाह इसके सदक़े से जितने मरहूमीन दुनिया से रुखसत हुए, माँ बाप में, दोस्तों में, यार में, अपनों में, अगयार में, रिश्तेदारों में, कुर्बो जवार में, ससुराल में, ददियाल में, ननिहाल में, असातिज़ा में, मशाइख में, या अल्लाह बुजुर्गों में, ए अल्लाह वालिदैन समेत तमाम की मग़फ़िरत फरमा, दर्जात बुलंद फरमा, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा। ए अल्लाह उनके दुख सुख के दुनिया के माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह मरने से पहले जो तौबा की है उनके हक़ में कबूल फरमा। ए अल्लाह उनकी तरफ से सिफारशी बने, ए अल्लाह उनको भी माफ़ फरमा और हमें भी माफ़ फरमा। खैर वाले कामों में अल्लाह लगने की तौफीक नसीब फरमा। ए मेरे अल्लाह बीमारी भी आपकी नेमत है और शिफा भी आपकी नेमत है। आपके बंदे इस काबिल कहाँ हैं कि आपकी हर नेमत को बर्दाश्त कर सके। ए अल्लाह बीमारी वाली नेमत को शिफा वाली नेमत में तब्दील फरमा। ए अल्लाह बे औलादों को औलाद अता फरमा। या अल्लाह पूरी पूरी मदद दस्तगीरी फरमा। ए अल्लाह औलाद वालों की औलाद को नेक बना दे, माँ बाप का फरमा बरदार बना, अपनी फरमा बरदारी और प्यारे नबी जी की गुलामी नसीब फरमा। ए अल्लाह किराए के मकान वालों को अपना मकान अता फरमा। रोजगार अल्लाह हमारा खोल दे, अपना रोजगार अपना कारोबार नसीब फरमा दे। ए अल्लाह बच्चे बच्चियाँ जवान है, इज्जत वाले गैरतमंद घराने नसीब फरमा दे। अल्लाह जिन बच्चियों की शादियों के बाद दुखी जिंदगी गुजर रही है, अमन सुकून वाली जिंदगी नसीब फरमा दे। हमारे घरों के माहौल को कुरान वाला बना दे। नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक तरीके 24 घंटे के कामों में जिंदगी में जिंदा फरमा दे। हर साल हज उम्रे की साथ नसीब फरमा। या अल्लाह मौला सुनीमुल्लाह साहब, उनकी पूरी जमात, जामे मस्जिद हाजा की इंतजामिया कमेटी और जितने हजरात इस पुरखुलूस दावत पर आए हैं, आई हैं, अल्लाह सबके आने पर सबको जज़ाए खैर अता फरमा। कश्मीर के मुसलमानों को आज़ादी नसीब फरमा। चाइना इंडिया के मुसलमानों की इज्जत की हिफाजत फरमा। बर्मा फ़लस्तीन के, बांग्लादेश के, बोस्निया, चेचनिया, या अल्लाह पूरी दुनिया के अंदर जो मुसलमान के साथ जुल्म हो रहा है, अपने करम फजल से अल्लाह जुल्म से निजात अता फरमा। जितनी अल्लाह कौमी इदारे, जितनी कराची के अंदर एजेंसियाँ हैं, अल्लाह इस मुल्क की तमीर व तरक्की के लिए, या अल्लाह दहशत गर्दी के खात्मे के लिए जो मेहनत हो रही है, अल्लाह तो उनकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह अफवाज पाकिस्तान के वो फौजी जवान जो सरहदों पर अल्लाह मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, अल्लाह तो उनकी हिफाजत फरमा। तमाम आइम्मा इकराम, उलमा इकराम, मशाइख अज़ाम, आने वाला या अल्लाह जितना मजमा है, अल्लाह खाली झोली आए हैं, भर भर के झोलियाँ ले जाने वाला बना दे। दीन पर इस्तकामत नसीब फरमा, अपनी रज़ा नसीब फरमा। या अल्लाह हमारी दुआओं को अपने लुत्फ़ व करम से कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या। मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि किसी भी नागहानी की सूरत में आपको हमारी वीडियोस बर वक्त मिल सके।